17% एरियर मुद्दे पर शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों की वार्ता को हम सुनवाएंगे। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो सामने सब्सक्राइब का बटन है, टिप दीजिएगा टीचर न्यूज अपडेट बिहार के लिए। और सब्सक्राइब करना यहाँ बिल्कुल फ्री है। भाई मुस्तफ़ा आज़ाद जी और जो जितेंद्र बाबू हैं और खुला मंच के संस्थापक सर के द्वारा जो बातचीत हो रही है उस मुद्दे को हम आपके सामने रख रहे हैं। अब हम सभी जो है हॉटलाइन पर है और हम लोग बातों को कुछ समय के लिए समझिए कि थोड़ा सा अलग होते मान के चलिए। आखिर तो हम लोग का बात ताकि शिक्षक समाज में तो जेबे करेगा। चलिए, मैं सुचित कुमार यादव, राजस्त्रीय निरपेक्ष मंच खुला मंच प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता भाई मुस्तफा आजाद जी, माननीय वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के दाहिने हाथ सह मेरे मित्र श्री जितेंद्र कुमार जी का हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदर जी जी सर। हाँ कहिएगा, हमारा है एक एक मनोज जी सर। हाँ। तो पत्रांक 126/2/2023 को जो ऐसे में 21 अरब रुपए कुछ 21 अरब 31 करोड़ से कुछ आगे है, वह राशि अभी कहाँ तक है सर? इसके संदर्भ में कुछ हमको बताइए। आपके द्वारा तो बोला गया था कि हम आज जाएंगे। देखिए आज गए हम, लेकिन आज बात नहीं हो सकी। लेकिन जहाँ तक जानकारी है जी, वो उसका विपत्र जो है कोषागार में गया हुआ था जी जी, और वो वापस नहीं आया है जी है नहीं। हाँ, उसका यही सूचना है। अच्छा सर, लाइन पे बने रहिएगा। मुस्तफा भाई जी सर। हाँ, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर सही बोले हैं कि वापस नहीं आए, लेकिन ये कोषागार में नहीं, ये वित्त विभाग चला गया है जी। और इस फाइल को आज हम लोगों ने रीडिंग करवा दिया। मित्तल सर वहाँ देख रहे हैं जी। तो हम लोग मिले थे, वो जो अपर मुख्य सचिव है उनसे भी मिले थे, माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं जी जी। लेकिन आज ये पहली बार खुलासा कर रहे हैं और मैंने सब जगह लेटर भी रिसीव कराया हूँ। तो उस पर काम चल रहा है जी। अब काम जो चल रही है तो उस काम का देखिए बिहार सरकार का है, कोई राजधानी एक्सप्रेस से चलेगा नहीं, ये लोकल ट्रेन के हिसाब से ही चलता है। जी 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 जी। तो आज हम लोग मित्तल सर को हवाले उन्होंने सील कर दिया और ये मामला मित्तल सर के पास गया है। मित्तल सर पे आज हम लोगों से मिले, बोले बताएं कि अभी जो है कार्यक्रम लिस्ट हम लोग दिखला रहे हैं, कहाँ तक हम लोग मदद कर सकते हैं। तब देखिए आगे क्या इस पर कार्रवाई होता है। जी 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 जी। अच्छा जितेंद्र जी। जी सर। आप तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आप विलम्ब हो रहा है, तो आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? पहले नंबर तो सभी लोग को धन्यवाद कि हम लोग आज नए साल के मतलब नए साल के आरंभ में ही और हम लोग आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुचित भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, आपने कहा कि दाहिने हाथ की बात कहते हैं, हम भी शिक्षक हैं जी जी। और जहाँ तक व्यक्तिगत लगाव होता है और माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत लगाव है और आपने जिस बात को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है शिक्षक समाज के लिए, ये हम भी शिक्षक हैं जी जी और बहुत ही हितकारी बात है जी जी। और एक चीज जरूर है कि जब ये बात कहें तो माननीय मंत्री महोदय के पास मैं अवश्य जाऊंगा और इस बात को मैं पुरजोर तरीके से मैं इस बात को रखूंगा कि जल्द से जल्द जो है कि यह राशि मुहैया कराया जाए। जी जी जी। जी सर, मैं 13 तारीख को सुनिए सर जी, जो बात अभी कर रहे थे जी, तो मैं 13 तारीख को माननीय मंत्री जी के पास स्वयं गया था, उसका पिक दिया और मैं सारी जो जितना डॉक्यूमेंटली है, सारी डॉक्यूमेंटली बिल नंबर, फाइल नंबर, वो सारे मंत्री जी को मैंने दे दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक भी चीज ऐसा नहीं है जो 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 उनके विभाग के जरिए जो उनसे मैंने वो किसी बात के लिए वो टल नहीं सकते कि हमको ये कागज नहीं मिल रहा है। मैंने यहाँ तक दे दिया है कि
जिस मेल आया वो मेल नंबर भी दिए हैं, जी जो वो बहुत गोपनीय चीज होता है, जी वो नंबर भी हम लोगों ने उपलब्ध कराकर उनको दे दिए हैं। जी तो माननीय मंत्री जी को भी दिए हैं, माननीय प्रधान अपर मुख्य सचिव जी को भी दिए हैं, और वहाँ के जो इस केस को देख रहे हैं मित्तल साहब उनको भी दिए हैं। हाँ तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 13 तारीख का था उनको पीए के द्वारा सीन भी करवा दिए हैं। तो वो बोले भी थे कि मंडे को हम मिलेंगे, लेकिन मंडे को वो कोई कार्यक्रम होगा, मंत्री है तो भाई बहुत सा कार्यक्रम है, हम लोग गए भी थे तो उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, और सब डॉक्यूमेंट हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा एक माने जो एक सामाजिक व्यवहार है उनके साथ, तो उस दिन वो भी अपना काम करेंगे, अपने कर्तव्य पर चलेंगे। और रही बात अच्छा मुस्तफा भाई, जैसे कहा जा रहा है कि महीने के अंत तक आप मान के चलिए कि आज 17 हो ही गया, और तो माने हम लोग इस बकाये के लिए कब तक उम्मीद रखें कि हम लोग को माने यह परियोजना को प्राप्त हो जाएगी? देखिए सर जी हम एक आवेदक है जी जी और आवेदक कभी ये नहीं कर सकता कि मेरा काम, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जितनी मेरी ताकत थी वो सब हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये हम समय कैसे बोल रहे हैं? जी जी जब हम आपको समय तब बताएंगे जी। जब ये लेटर निकलने वाला अनुमति कि हाँ जी अब 3 दिन में निकल जाएगा, जी। तो ना मैं आपको बताऊंगा। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन मैं माफ कीजिएगा, बड़े भाई भी हैं मनोज जी, उनके सामने भी तो खासकर मैं झूठ नहीं, तो फिर बाद में कॉल करके बोलेंगे कि झूठ क्यों तुम बोला। देखिए सुजीत जी, सबसे मेन बात है कि काम के जड़ को पकड़ना जी जी है न। हम लोग दौड़ेंगे, दौड़ते रह जाएंगे। जी मित्तल जी का नाम जो ले रहे हैं, तो मित्तल जी कोई असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी नहीं है, मित्तल जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जी है न। और फाइनेंस में जाने का जो है, देखिए मुस्तफा जी तो छोटे भाई हैं, है न, तो उसके लिए बेहतर होगा यदि कोई दिक्कत उसमें आ गई है तो कल हम लोग यदि भेंट होती है। ऐसे हम गए थे, लेकिन अभी यात्रा चल रहा है मुख्यमंत्री का, तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इधर उधर रह रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे, वो समाधान निकल जाएगा 1 घंटा में, है न। और हम लोग दौड़ेंगे तो कहाँ कहाँ शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या फलना अपना शिक्षा विभाग का जो है वहाँ पर सारे साथी लोग एनर्जी लगावे, अपर मुख्य सचिव से ही करके कि काफी उनका पत्र भी है, सरकार का भी पत्र है, सामान्य प्रशासन विभाग का भी, कि शिक्षकों का या अन्य सभी कर्मियों का जितना भी बाकी बकाया जो काफी लंबे समय से है उसको पेमेंट कर दे। तो ये हम लोग का आधार है, सरकार ने पत्र जारी किया है तो संभवतः उसकी पॉलिसी है। तो जो भी चीज है उसमें सारे लोगों को सही दिशा में एनर्जी लगा के, और जैसे देखे होइएगा कि 2 बिल पास हुआ था छठ और दीपावली के बीच में, जी 1 पैसा गायब हो गया, तो टेक्निकल एरर से ये गायब हुआ। तो उसको हम तो वहाँ 1-2 दिन 8 बजे रात तक रहे कि भाई त्योहार में कैसे ही चला जाए, पैसा पेमेंट हो जाए, तो नहीं हुआ। लेकिन जब अपर मुख्य सचिव लगे तो 2 घंटा में हो गया, है ना। इसलिए वहाँ दबाव बनाने की ज्यादा जरूरत है। और इधर उधर तो ठीक है, पटना में मान लीजिए लोग जो हैं, और मुस्तफा जी तो काफी सक्रिय रहते हैं, है ना, तो उसमें समय लेके और लोग मिले, और कल हम भी प्रयास करेंगे कि जो है उसको एक करके निदान हो जाए, और कल ही हो जाए, ये प्रयास किया जाएगा। अच्छा, इस पे थोड़ा सा मैं यहाँ चाहूंगा मनोज जी, 2018 से अभी तक 4 वर्षों की बकाया है, क्या यह बकाया शिक्षक संगठनों के लिए चुनौती नहीं बन रही है? देखिए चुनौती तो है ही, चुनौती है। अरे जो अथी के बाद जो हुआ था, आंदोलन के बाद जो औपचारिक रूप से तो वार्ता नहीं हुई थी, लेकिन 1-2 बार जब गए थे ये सब चिट्ठी उठी निकलवाने, जो कार्रवाई आर वाला, तो R.K. महाजन उस समय ही ये करते थे कि सरकार के ये स्थिति है, तो ये स्थिति है, पैसा देने में ये है, 15% बढ़ाए हैं तो कैसे पेमेंट होगा, समझे थे लोग। टाल मटोल की नीति अपनाते हैं। और मैं मुख्य ये कहेंगे कि माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनका ध्यान थोड़ा सा
मैंने अब क्या कहे, पॉलिटिकल भाषा तो हम लोग नहीं बोलते, टेढ़ा है शिक्षकों पर, तो उसके चलते ये सब परेशानी है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 2100 करोड़ रुपया, है न, और वो यदि चाहेगी तो हो जाएगा, और इस बार हो जाएगा। और हम लोग लगते हैं कि सब लोग मिल के हम लोग लगेंगे तो इसी सप्ताह हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा आप जितेंद्र जी बोलेंगे, फिर मुस्तफा भाई बोलेंगे। जितेंद्र जी। जी सर। हाँ, मैंने जैसे कि मेरा एक ओपिनियन है इस पर कि जैसे मान के चलिए जनवरी माह में बकाया राशि अगर परियोजना से जिला में नहीं आता है, तो हम लोगों को क्या एक फरवरी में ठोस रणनीति बनाकर आंदोलन करना पड़ेगा कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए तो रास्ता तो है ही, आंदोलन भी है, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो समस्या का मनोज सर बोल रहे थे कि समस्या का समाधान देखिए पैशन के साथ किया जाता है तो बेटर देन होता है। जी, सारा रास्ता भी अब तैयार किया जा सकता है, हम लोग अपनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज साहब जो बात का है कि पैशन के साथ तरीके से अपर मुख्य सचिव से मिलके अगर रास्ता अगर बनती है जी तो बनाया जाए तो बेटर होगा। जी जी। मुस्तफा भाई। जी सर। हाँ, तो जी मेरा कहना है, जी, देखिए मैं भी फाइल पर बहुत दौड़ रहा हूँ। जी शिक्षा विभाग का स्पष्ट कहना है, कल मैं रवि प्रकाश जी से लगभग इस मुद्दे पर 15 मिनट बात की है, कल जो वो समय दिए भी, क्योंकि वो भी चाहते हैं इस मामला को खत्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे स्तर से है जी, जो मैंने ये विभाग स्तरीय जो है वो सब कुछ मामला समाप्त है जी, अगर उनको नहीं करना है तो वो फाइल लौटाएं। जैसे अगले बार जो हम लोग कराए थे तो फिर 15% और ये वाला वो अलग करवाए, 9 प्रशिक्षित का अलग करवाए ना, अलग अलग मदवार करने के लिए। तो हम लोग मिले थे, डायरेक्टर साहब किए थे। तो इस बार सुजीत भाई ये स्पष्ट है कि ये इस बार पैसा लौटेगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है, और हम लोग लौटने भी नहीं देंगे। इसको लिए जहां भी जाना पड़े, धरना प्रदर्शन, सब रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ एक रणनीति पे नहीं। लेकिन अब यहाँ है क्योंकि जो वित्त विभाग के अनुमोदन प्राप्त होना है, मात्र मनोज सर बोल रहे थे उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि पैसा मात्रा ज्यादा है, इसलिए वित्त विभाग उस पर रोक लगी है। एक बिल को वो वेतन वाला वो छोड़ दिया, अनुमति दे दिया इस बिल पे। तो ये बिल निश्चित तौर पे, समय तो हम नहीं बताएंगे, कल भी हो सकता है, एक हफ्ता में भी हो सकता है, और एक महीना में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विभाग की बात है। अब ये क्यों रोक लगा है, काहे रोक लगा है, किस लिए रोक लगा है, ये पदाधिकारी जाने, वो बात हमारे बीच की नहीं बोलते हैं। लेकिन हम जिस विस्तृत पे जिन लोगों के जरिए ये सारी बात को घेरे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका मसला हल होगा। और एकदम आप निश्चित रहिए, हमने डिप्टी सीएम तक ये बात मामला को पहुंचा है, तो आप निश्चित रहिए कि ये बिल एकदम निश्चित तौर पे पास होना तय है। जो लोग इस तरह के बात पूरे बिहार के शिक्षकों के बीच में बताना चाहता हूँ कि ये भयभीत निकाल दीजिए कि हमको वेतन के साथ ये होगा वो होगा, हमारे फरवरी का वेतन जाएगा, मार्च का, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। ये पैसा जो है वो शिक्षकों की बाकी बकाया की राशि निश्चित तौर पर जाएगा। बड़े भाई मनोज जी का आशीर्वाद रहेगा, और लोग भी भाई साहब हैं वो भी लगे, तो हम लोग एकजुट एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे तो निश्चित अगले ऊपर हमलावर होंगे। और निश्चित रहिए, यही बात मैं अपनी बात को मैंने आज सब भाई से मैं माफी चाहता हूँ कि हमारा और दूसरे काम है। मनोज जी सर, हाँ जी, कल आप और मुस्तफा भाई वहाँ पर जाइए। अरे भैया मुस्तफा भाई तो उनका छोटा भाई हो, तो अभी आदेश करेंगे तो हम उनको घर पहुँच जाएंगे। हमारे बचपन के वो समझिए कि गुरु है। ठीक है, बहुत धन्यवाद देते हैं सुचित जी आपको और मुस्तफा भाई दोनों को, और जितेंद्र भाई को भी, है न। कल हम लोग लगेंगे और प्रयास करेंगे, जहाँ भी होगा विभाग यदि अपर मुख्य सचिव कहता है तो जल्दी हो जाएगा, है न। और ऐसे हम लोग वहाँ भी बात करते हैं कल वो उनसे, माननीय मंत्री वित्त से भी। और इस मामले में वो जो पैसा ही रिलीज हुआ था तो लोकेश बाबू सचिव गए थे
उनके यहाँ हम लोग जाके एक दिन बात किए थे और फाइनेंशियल मामला वो देखते हैं, आप ही के तरफ के हैं, है न, तो उनसे भी जाके बात करेंगे, संभवतः ये सब चीज तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। जी जी, हिंदू के साथ पटना से मुसाफा जा दी और समाज से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत